इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में जो थोड़ा सा नॉइज की प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए हो कि लगातार हम 6 घंटे से शूट कर रहे हैं सिर्फ आप लोग के फॉरेस्ट कोर्स, जिसकी वजह से ये जो माइक हमने लगा के रखा है इसको लगाना मैंने भूल गया था, तो जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम होगी। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लगा लिया, इसका वॉइस क्लियर आएगा आप लोग के लिए। सो स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी का पार्ट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका लास्ट वीडियो में। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, इसको एक हर एक फील्ड में होना जरूरी है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये सिर्फ आपके ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, ये आपके करियर का पार्ट है, ये आप कोई भी चीज करते हैं उसका पार्ट है। लाइक अगर आप समझ लो एक नॉर्मल शॉप चला रहे हो, ठीक है, तो उसका भी एक रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, कि हाँ चलो मैं महीने का इतना का रेंट जा रहा है, मेरा इतना लोग सैलरी दे रहे हैं, तो एक मेरा एक लेबर है, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ, और इतना करूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा। तो ये दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना कमा रहे हो। बट एक्चुअल में ट्रेडिंग में लोग नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिंग में लोग माइंडसेट लेके ये आते हैं कि आज हमने एंट्री किया, आज हमने पैसा डाला और इसको मैंने 4 गुना बना दिया। जैसा कि आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम के द्वारा कि मैं एक चैलेंज लिया हूं जहां पे मैं 10,000 को 3 लाख कन्वर्ट करने वाला हूं, जस्ट फॉर शोइंग यू ऑल गाइस द पावर ऑफ ट्रेडिंग। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज आप भी कर लोगे पहले दिन से, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, चीजों को समझना पड़ेगा, बट कर लोगे। बट लोगों की दिक्कत क्या होती है, लोग ये सोच के आते हैं कि हम 10,000 रुपए लगाएंगे हम भी और 3 लाख रुपए हम भी बना लेंगे। अब बना सकते हो भाई, ऐसे नहीं कि आप नहीं बना सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम दो। देखो, एक इंसान को एक पायलट बनना है, उसको 1,000 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके वो पायलट बनता है। आप 1 से लेके 12 तक पढ़े, 12 साल का टाइम दिए, फिर 4 साल ग्रेजुएशन में टाइम दिए, फिर तरह तरह के वो टाइम दिए, फिर कंपनी में जाओगे तो कंपनी पता है क्या कहेगी, एक्सपीरियंस दिखाओ अपना। सोचो 12 साल की 12 नहीं 16 साल की पढ़ाई, उसके बाद कंपनी आपसे एक्सपीरियंस मांग रही है। बड़े लेवल पे जाने के लिए आपकी 16 साल की पढ़ाई, 4 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 20 से 22 साल लग गए आपको एक रेपुटेटेड पोजीशन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप मैं समझो कि यहाँ पे लोग 22 दिन नहीं दे पा रहे हैं ट्रेडिंग में। मैं सोचो 22 साल छोड़ो, मैं बोल रहा हूं 22 महीने देके देखो, ठीक है, 22 महीने देके देखो, 22 महीने भी नहीं दे रहे हो तो 80 से 11 महीने विद फुल मार्केट देके देखो, फिर देखो ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? Volatility within the FX market present a range of opportunity for the profit, but this is also come to either risk. Learn about the risk associated with the forex trading and find out the how to manage them. रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सबके लिए सेम होगा। इस टॉपिक में वीडियो सबके लिए मैं अलग अलग से बनाऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को ज्यादा ज्यादा क्लियर करके रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस सिंपल सा यही चीज है कि अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इतना लॉस हो गया तो इससे ज्यादा मेरे को लॉस नहीं करना, मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। सिंपल है, अपने कैपिटल की सुरक्षा, मतलब अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लगा है, कितना लॉस करे, कितना प्रॉफिट है, ठीक है। अपने लॉसेस को काउंट करना, अपना अकाउंट साफ ना करना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट आती है कि पोजीशन साइजिंग। अब इसको ऐसे समझो कि आपके पास अकाउंट में पड़े हुए 1 लाख रुपए, और आप 1 लाख रुपए से ये सोचो कि चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक बिजनेस रेस्टोरेंट का। सो हो सकता है कि आप 1 लाख रुपए में रेस्टोरेंट सेटअप कर लो, 1-2-3 लाख रुपए लोन लेके। बट आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मंथली में आपके एक्सपेंसेस काफी हाई होते हैं। अगर आपका रेंटेड है तो आपके रेंट जाएंगे, बिजली का बिल जाएगा, और सेफ को सैलरी देनी है, और बाकी जो और भी दो हेल्पर उनको सैलरी देनी है, सफाई, मतलब समझ लो कि आप एक सोचो कि 1 लाख में आप रेस्टोरेंट चला लोगे। आपको कम से कम बिजनेस सेट करने के लिए 6 से साल भर का फंड रखना पड़ेगा, तब जाके वो सेटल होगा। तो सेम वही साइज है कि पोजीशन साइजिंग, कि मतलब अगर आप सोचो कि आपका रिस्क कैपेबिलिटी है 1,000 रुपए का, और आप पोजीशन इतना बड़ा ले रहे हो, ये सोचिए कि आप सक्सेस हो जाओगे, बट क्या एक्चुअली में आप सक्सेस हो पाओगे? इसकी तो डिमांड ऐसा थोड़ी कि आप मतलब कंफर्म है कि आपके फेवर में ही मार्केट आना है। तो ये सब लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस हो जाएंगे, बट अगर आपका वो ट्रेड नहीं सक्सेस हुआ तो आपका जहां कैपेसिटी था 1,000 लूज करने का, आप 5,000 भी लूज कर सकते हैं एक सिंगल ट्रेड में। आपने सोच के रखा कि हम 1,000 लूज करेंगे एक ट्रेड में, 5,000 लूज करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास पोजीशन साइजिंग नहीं पता है आपको, ठीक है। अगर आपको रेस्टोरेंट खोला तो रेस्टोरेंट मत खोलो, 1 लाख में एक छोटा सा एक कैफे डालो, वो सक्सेस हो तो उसको बढ़ाओ। सेम वैसे है कि पोजीशन आप छोटा रखो। आप जब मास्टरी कर लोगे, आप 10,000 से जब 20,000 50,000 बना लोगे, तो आप धीरे 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 लॉट साइज बढ़ाते चले जाओ। बट अचानक से उसको बढ़ाना ये कहीं से भी सेंस नहीं बनता है, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे समझो कि आपकी खाने की क्षमता है 2 रोटी,
आपने कंपटीशन किसी से लगाया, आप खाली 8 रोटी, हो सकता है आपको लगे कि कोई दिक्कत नहीं हुई है, बट एक्चुअली में दिक्कत हुई है। जिसको डेली जो जिस शरीर को डेली क्षमता है 2 रोटी पचाने की, उसे आप 8 रोटी देते हो, तो हो सकता है आपका डाइजेशन सिस्टम बेकार हो जाए, बाकी चीजें बेकार हो जाए। तो सेम वैसे है कि पोजीशन साइजिंग जो है आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। आपको पर ट्रेड 1 से 2% का ही रिस्क लेना है, ठीक है। तो आप इतना अपनी पोजीशन ऐसी रखो कि अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं और अगर आप उसमें स्टॉप लॉस हिट करता है तो 10 से 20 रुपया, चलो 30 रुपया मान लेते हैं, उससे ज्यादा तो लूज मत करो, ठीक है। 1 से 2% ऑफ होल कैपिटल, दैट्स कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। हो सकता है आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप उसमें बता देना कि आपकी इसमें दिक्कत कहां पे आ रही है। बट समझना बहुत जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट का एक एक पार्ट, ठीक है। नाउ स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि लाइन लगी है कहीं पे, ठीक है, लाइन लगी है कहीं पे रसगुल्ला खाने की, समझ लो फ्री में जैसे देते हो ना कि अभी किसी से कहा जाए कि भाई चलो आज टिकिया खिलाते हैं, अरे नहीं यार मैं डाइटिंग पे हूँ, और साला गए हम उसके साथ किसी मैरिज हॉल में, लाइन लगा के टिकिया खा रहा है, समझ रहे हो, मतलब वहां पे लाइन लगाया जा रहा है टिकिया खाने के लिए। तो ये होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है कुछ चीजों का। जैसे कि आप सोच रहे हो कि आप प्रॉफिट तो कर लोगे, जैसे वो सोच रहा है कि हमारा दोस्त सोच रहा है कि भैया मैं बाहर नहीं टिकिया खाऊंगा तो मेरा पेट अंदर रहेगा, और शादी में जा रहा है कि दिन में 10 टिकिया खा ले रहा है। ये वैसा ही होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो आपके दिमाग में तो है, आपके माइंड में है कि आपको लॉस करना है 1,000 रुपए का, बट अगर मार्केट रिवर्स किया तो फिर 10 टिकिया तो भारी पड़ेगा भैया, फिर आप 1,000 के बदले 10,000 गाएंगे, फिर आप कहोगे यार किसी ने तो नजर लगा दी, कहीं तो कुछ तो दिक्कत हुआ है, समझ रहे हो। अब ये जो है पेन इस पे चल रहे हैं ऐसे, ये पेन चलाने के लिए स्किन दिया है ना, अब इस पे ऐसे मार दें तो ऐसे थोड़ी ये बचेगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना बहुत जरूरी है, जहां पे आपके ट्रेड जो ऑटोमेटिक क्लोज हो, एक लॉस लिमिट हो और वहां पे ट्रेड क्लोज हो, आपको क्लोज करना है वहां पे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन नहीं खाया टिकिया, शादी में एक ही दिन में 10 खा लिया, तो फिर 10 दिन के बराबर हो गया ना। तो आप सोच रहे हो कि भाई मैं ट्रेड लिया हूं मेरा 1,000 लॉस होने वाला, बट अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो फिर तो हो गया। जैसे घर में होता है ना, जैसे वायरिंग होती है, जब जैसे मान लो यहाँ पे जितनी भी लाइटिंग जिससे चल रही है इसकी, तो सब आज के घर में एमसीबी लगा होता है, ठीक है। तो अगर कहीं से कोई दिक्कत आ रही तो एमसीबी से हम लाइट कट कर देते हैं। तो हमारे पास वो एमसीबी नाम का एक स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, तो हमने कट कर दिया। बट अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, हमारे पास हमें एमसीबी नहीं है, तो हम इसमें चपके रह जाएंगे, हमारी भी कहानी खत्म, घर की भी कहानी खत्म, ठीक है। तो ये जरूरी है स्टॉप लॉस लगाना। टेक प्रॉफिट ऑर्डर, ये भी बहुत जरूरी है समझना। सेम वैसे समझते हैं कि अब हमारा दोस्त को मैंने जब स्टॉप लॉस के बारे में समझाया, तो वो अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया कि अरे हाँ अब मेरे को एकदम करना है, वो इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि खाना पीना छोड़ दिया। 1 महीने बाद उसे घर जाना पड़ा, उसे काम में, क्योंकि मर चुका था वो ना, एकदम खाना पीना छोड़ेगा तो कहाँ जिंदा रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही समझना है आपको, थोड़ा सा ऑफेंस मत होना, मैं समझाने के लिए आपके यहाँ माइंड में भरने के लिए चीजों को मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेम ऐसे ही वर्क करता है टेक प्रॉफिट। मतलब कोई चीज आपने 50 पे खरीदी, 80 टारगेट है उसका, अब अगर आपने 80 पे टारगेट लगा के नहीं रखा है तो हो सकता है मार्केट 80-82 टच करके वापस से नीचे आ जाए, तो फिर आपका प्रॉफिट दिखा, उसके बाद चला गया, फिर आप माइंडली जो ना मेंटली आप डिप्रेस हो जाओगे, फिर कहोगे यार ये हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, किस्मत खराब है, बरम बाबा हाई बाबा, कई चीजें होती हैं, ठीक है, लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, जो को चीजें बता रहा हूँ जस्ट फॉर कि आप बोर ना हो, इसे ऑफेंसिव चीजों में मत लेना, ठीक है। अगर किसी को इससे बुरा लगेगा तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ, समझाने के लिए कि अगर आपको स्टॉप लॉस पता है लॉस, तो आपको प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, ठीक है। कई लोग लॉस के बारे में बात करते हैं बट रुकना कब है वो नहीं बात करते हैं। जैसे अभी मूवी आई थी, जिसे बहुत फेमस डायलॉग है कि अगर हम किसी रेस में दौड़ रहे हैं तो उस रेस में हमें रुकना कब है वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी आप बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते रुके हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, मेडल पाना, दौड़ते दौड़ते दौड़ चले जा रहे हैं, आगे रोड पे दौड़ गए, कोई ट्रक वाला उड़ा, कहानी खत्म। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑर्डर कब क्लोज करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि हम क्या बेट कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। लाइक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक वीडियो को देख रहे हो, आप अपना एक
टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो उसे हम वेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो से कुछ तो मिल रहा होगा। माना मैं उतना अच्छा बढ़िया नहीं समझा रहा हूं आपको, बट फिर भी कुछ तो सीख रहे होगे आप। तो आपने कुछ रिस्क लिया अपने टाइम में, तो कुछ तो रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, तो बस वो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, मतलब क्या, स्टॉप लॉस 100 रुपए का। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 100 रुपए का टारगेट होना चाहिए, 200 का टारगेट होना चाहिए, 300 का टारगेट होना चाहिए। जो भी टारगेट होना चाहिए उसको कंपैरिजन में उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड बोलते हैं। जैसे 100 रुपए अगर रिस्क ले रहे हैं, 100 रुपए का बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिवॉर्ड रेशियो। मतलब कि एक रिस्क है, एक रिवॉर्ड मिला। 100 रुपए बेट करके 200 रुपए बना रहे हो, तो ये क्या हो गया, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब आप 100 बेट करके 300 रुपीज बना रहे हो। दैट्स हाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वर्क। अकॉर्डिंग टू मी 1:2 वन ऑफ द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन टर्म ऑफ रिस्क। आप जो रिस्क ले रहे हो इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म ऑफ योर मेंटली, ठीक है, एवरीथिंग, सबके लिए 1:2 इज द बेस्ट मेरे हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रेशियो पोटेंशियल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल लॉस टू स्टूडेंट। देखो कितना, मतलब समझ रहे हो कितनी चीजें ये मिस होती हैं, कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया इसको ऑलरेडी, ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, यूजिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन स्ट्रेटजीज। सिंपल सी बात है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो जो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो उसका दोगुना टारगेट रख रहे हो। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेटजी के ऊपर, आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए। इसके लिए गो चेकआउट लास्ट वीडियो, कल का जो वीडियो है उस पर चेक करके आना, ठीक है। नाउ बैक टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो इसमें जो भी चीज हो, इसके लिए मैं बता दूं कि एक ये जर्नी है, ये एक जर्नी किसकी है, यहां तक पहुंचने का, इसको सही करने का एक जर्नी है, वो है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेटिव वे में मैनेज किया है, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग सही है, अगर आपका पर ट्रेड रिस्क लेने का तरीका सही है, अगर आपको अपना टारगेट पता है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, देन दिस इज द वेरी इजी टू मेंटेन दैट कॉल साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी बिगड़ती कब है कि मेरे को पता है कि मेरा 100 रुपया डूबने वाला है, तो मैं पैनिक नहीं होऊंगा उस ट्रेड में। बट अगर मेरे को नहीं पता कि मेरा पैसा कितना डूबेगा, तो फिर मैं तो पैनिक होऊंगा ना, पता नहीं कितना जा सकता है। तो ये कहां पे चला गया आपका, स्टॉप लॉस पे, ठीक। नाउ बैक टू टारगेट ऑर्डर पे। तो अगर कि मेरे को पता है कि मुझे 20 रुपए प्रॉफिट पे रोकना है, तो मेरी साइकोलॉजी मस्त है यार, 20 रुपया बन जाएगा, रुक जाएंगे। बट अगर हमको नहीं पता कि 20 रुपया कब मिलने वाला है, तो हम कंटिन्यूस स्क्रीन पे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, अरे यार 14 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया, 12 रुपया, हार्ट बीट बढ़ाएंगे, अगेन योर साइकोलॉजी ruined। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना रिवॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, देन ऑल्सो योर साइकोलॉजी ruined। ये सिर्फ तभी होगी जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट सही होगा, साइकोलॉजी अपने आप बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। लाइक दूसरी चीज, लोन लेके ट्रेडिंग करना, ठीक है। अगर लोन लेके कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप सब कुछ में बेस्ट होते हुए भी फेल हो जाओगे। रीजन क्या है, क्यों, साइकोलॉजिकल। देखो चीजें, लोन साइकोलॉजी बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप ऐसे वही पैसा लगाओ जिसको लूज करने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। लोन लेके पैसे मत लगाओ, कोई टारगेट रख के पैसे मत, टारगेट ऐसे रख के कि लाइक ऐसे टारगेट रख सकते हो कि चलो मैं प्रॉफिट करके अपने लिए फोन ले लूंगा, वो बात की चीज है। बट अब ये सोचो कि प्रॉफिट करके वो कर्जा भर दूंगा, प्रॉफिट करके स्कूल की फीस भर दूंगा, प्रॉफिट करके ये जो भी चीजें, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में नहीं वर्क करती हैं। ये सब सिर्फ आपकी सिर्फ साइकोलॉजी खराब करेंगी। इंपॉर्टेंट ऑफ इमोशंस। देखो अब यहां पे क्या है, इमोशंस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपको चीजें नहीं पता होंगी तो आप इमोशनली जाएंगे। इमोशनली क्या जाना कि अरे क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या कितना प्रॉफिट बुक करना है, लॉस कितना नहीं, बाप में तो 100 रुपया नहीं 200 रुपया लॉस। तो चीजें जब रिस्क नहीं मैनेज करेंगी तो आप इमोशन ट्रेडिंग में जाओगे। इमोशन ट्रेडिंग क्या होता है, फियर एंड ग्रीड। आपको नहीं पता कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपको नहीं पता कि हमें 100 रुपया लूज करना है, 10 रुपया लाल दिखा क्लोज कर दिए, वहीं से ऊपर चलेगा, फिर अरे ऊपर जा रहा है, फिर बाई कर लिए, समझ रहे हो ना। तो आपको पता नहीं है कि आपको एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, तो जाहिर सी बात आपका इमोशन खराब होगा। अगर मेरे को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, तो इमोशन खराब होना ही होना है ना। सो दैट्स कॉल्ड इमोशन, जो कि बहुत मेजर प्ले करता है साइकोलॉजी में। ओवरकमिंग
फ्रॉम इमोशनल ट्रेडिंग, सिंपल सा वही चीज है, डेवलपिंग अ डिसिप्लिन ट्रेडिंग रूटीन। मैं इसे बोलूंगा डेवलपिंग अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। मेरे हिसाब से वो कर लो, साइकोलॉजी अपने आप सही हो जाएगी। मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन, अगेन मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, यू जस्ट ट्राई टू मैनेज योर रिस्क मैनेजमेंट। आपको सिर्फ रिस्क मैनेज करना है यार, सिर्फ रिस्क मैनेज करना है। और ये ध्यान रखना है कि आप किसी लोन के पैसे से ट्रेड नहीं कर रहे हो, कुछ सोच के नहीं पैसे सोच कर रहे हो, ये कि नहीं किसी काम के लिए पैसे मिले, लाइक कोई कह रहा है कि ये पैसे रखो 50,000, अगले महीने का राशन लाना है, और आप सोचो 50,000 डालते हैं ट्रेडिंग में, अब अगले महीने राशन के साथ 4 पैसा भी लेके आएंगे, समझे? तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इस चक्कर में मत जाना। तो अगेन, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, आप उधार लेके ट्रेड नहीं करते हो, आप किसी और चीज का पैसा उसमें नहीं डालते हो, सो मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज सो इजी। देखो एक होता है ना कि मैंने कहीं सुना था कि वहां पे ये बोला जा रहा था कि डिसिप्लिन में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिम जाना स्टार्ट करो। जिम जाना स्टार्ट करोगे तो एक रूटीन जब बनेगा, जब रूटीन बनेगा तो वो जब जिम जा रहे हो तो कभी बैठोगे फास्ट फूड खाने, तो दिमाग आपका कहेगा भाई तू जिम जा रहा है, क्यों फास्ट फूड खा रहा है? आप फास्ट फूड अपने आप नहीं खाओगे। जब आप फास्ट फूड नहीं खाओगे, जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मेंटली आप स्ट्रांग बनोगे, तो फिर आप सोचोगे कि यार कि मैं एक अच्छा इंसान बनना, तो फिर आप काम के पीछे जाओगे। जब काम के पीछे जाओगे तो अपने आप पैसा आपके पास आएगा, ठीक है? जैसा एक प्रोसेस होता है। तो अगर आप रिस्क मैनेज करते हो, जो चीजें बता रहा हूँ फॉलो करते हो, तो डिसिप्लिन अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक है? नाउ डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान, इट्स अ पार्ट 8 फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। एक बार मैं अभी तक जितने भी वीडियोज हैं मैंने लास्ट में नहीं बोला, बट इस वीडियो के लिए मैं अगेन बोला हूं कि वीडियो फिर से एक बार और देख के आना, 2 से 3 बार वीडियो को देखो, जो चीज समझ में आए वो बताओ, बाकी जितनी चीजें बताओ दिमाग में बैठा लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान। इसको भी शूट मैं अभी करूंगा, बट आपके लिए इंतजार करना पड़ेगा एक और दिन का इस शानदार से डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।